हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंदन पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो उस सारे टॉपिक को हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। जैसे कि माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है, विचरण होता है, विचरण गुणांक होता है, प्रसरण होता है। सारे टॉपिक को यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम माध्य को पहले बताते हैं। तो देखिए माध्य होता क्या है, आप लोग एक एवरेज पढ़े होंगे, एवरेज लेसन पढ़े होंगे। तो उसमें होता है कि कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या होता है। तो सेम जैसे एवरेज होता है वैसे ही आपका क्या होता है, माध्य होता है। तो देखिए माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल बटा क्या होता है, कुल संख्या। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। क्या होगा, कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। इसी पे आपका माध्य का जितना भी प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चंस होगा, वो सब के सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि संख्या 4, 1, 1, 6, 2 और 7 का माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य बराबर होता है, क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या होता है। तो कुल संख्याओं का योगफल ना, तो सभी संख्या को जितना भी संख्या दिया रहेगा सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ऐड करिए, 4 + 1 + 1 + 6 + 2 + 7। कुल संख्याओं का योगफल अपन क्या होता है, संख्या होता है। तो संख्या कितना दिया हुआ है देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो जोड़िए तो सब कितना हो रहा है, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 1, 16, 1, 17, 17, 4, 21। तो 21/6 हो गया ना, 21/6। तो देखिए 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 7/2। तो 7/2 को आप क्या बोल सकते हैं, 3.5। तो 3.5 आपका क्या होगा, माध्य होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या। तो जब आपका डाटा दिया रहेगा, आपका डाटा दिया रहेगा तो क्या करना है, कुल संख्याओं को जोड़ करके आज जितना संख्या दिया रहेगा उतना से भाग कर देना है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस जितना संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ करके उस जितना संख्या रहेगा उससे भाग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए तो दूसरा क्वेश्चन माध्य से ही है। कह रहा है कि यदि k 2k + 1, 2k + 5, 2k + 9 का माध्य 30 है तो k का मान क्या होगा। तो आपसे माध्य दे दिया है, माध्य दे दिया है और k का वैल्यू पूछ रहा है। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है संख्या का योगफल, यानी जितना भी डाटा आपको दिया रहेगा सभी संख्याओं का योगफल। तो संख्या का योगफल बटा कितना हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा ना, कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। तो यहां से आपका संख्या क्या दिया है, पहला k दिया है, दूसरा कितना दिया है, 2k + 1 दिया है, तीसरा संख्या कितना दिया है, तो 2k + 5 दिया है, और चौथा संख्या कितना दिया है, 2k + 9 दिया है। कितना संख्या है जी, 1, 2, 3, 4। तो कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या ना, तो 4 संख्या है तो अपॉन 4। कह रहा है कि माध्य 30 है, यानी माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो इक्वल हम 30 कर देना, कर दें। तो अब देखिए सबको जोड़िएगा, के वाले वैल्यू को एक साथ जोड़ लीजिए, यानी जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ, और वेरिएबल टर्म है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। तो वेरिएबल टर्म आपके कितना है, 2k, फिर यहाँ पे 2k, 2k और 1, तो सबको जोड़िएगा। 2k + 2k 4k, और 2k 6k प्लस 1k, यानी कितना हो जाएगा 7k, प्लस जितना भी कांस्टेंट टर्म दिया है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। 9 + 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 14, आप 14 में 1 जोड़िएगा तो 15, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 4 होगा ना, अब बराबर कितना दिया है तो 30। तो 30 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसको हमको अगर क्या बोलते हैं उसको भिन्न में लिखना है या फ्रैक्शन में लिखना है तो बटा में कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं।
तो अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 7k में 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 7k प्लस है तो प्लस होगा, 15 में 1 से मल्टीपल होगा तो कितना होगा 15 ही होगा, और 30 में जब 4 से मल्टीपल करिएगा तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 30 में 4 से मल्टीपल होगा तो 120 आएगा। तो आप यहाँ से 7k इक्वल 120, आइए प्लस दिया है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन होगा कितना 15, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 7k इक्वल 120 से 15 सब्सट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा 105 आएगा ना, तो 105 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ के कितना हो जाएगा 105 अपॉन 7, तो 7 से इसको कट करिए, तो 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, कितना बच गया 3 और 5 35 हो जाएगा ना, तो 7 5 जा 35, तो वैल्यू ऑफ के कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है, जब माध्य निकालना होगा तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या। तो जितनी आपका संख्या दिया रहेगा डाटा में, आपका जितना संख्या रहेगा सभी संख्या को क्या करना है जोड़ देना है, अब बाटा आपका संख्या कर देना है। तो इसी के साथ हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, तो 9 दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि जितना आपका डाटा दिया है उस डाटा का जो माध्य है वो कितना है 9 है। फिर तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन होगा, ये होगा ये होगा और ये होगा, यही ना 3 अंतिम होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो x का वैल्यू निकालना होगा, तभी तो हम x का वैल्यू निकलेगा तभी तो 3 अंतिम प्रेक्षणों का माध्य निकाल सकते हैं। तो फिर माध्य बराबर होता क्या है, तो माध्य बराबर क्या होता है जी कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेकिन आप लोग को नहीं लिखना है, क्योंकि जितना समय में ये लिखिएगा उतना समय में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम केवल लिख दे रहे हैं बार बार कि आप लोग को याद हो जाए। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योगफल देखिए, कुल संख्या पहला कितना दे दिया है x, दूसरा संख्या कितना दिया है x प्लस 3, तीसरा संख्या कितना दिया है x प्लस 5, चौथा संख्या कितना दिया है x प्लस 8 और पांचवी संख्या कितना दिया है x प्लस 9 बटा कुल संख्या होता है ना, संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 अपन कितना होगा 5, अब बराबर माध्य कितना दिया है 9 ना, तो बराबर हम क्या करेंगे 9 करेंगे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो अपॉन 1 कर सकते हैं। अब सबको जोड़ लीजिए, जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ जोड़ लीजिए और वेरिएबल टर्म है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। तो वेरिएबल टर्म कौन कौन सा हो जाएगा, ये x, ये और ये, तो कितना x है देखिए तो 1 2 3 4 5, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x होगा, प्लस जितना भी कांस्टेंट टर्म है जोड़ लीजिए 9 8 कितना होगा 17 ना, 17 5 कितना होगा 22 होगा ना, और 22 में 3 ऐड करिएगा तो 25 अपॉन कितना होगा 5 ना, बराबर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 5x में जब 1 से मल्टीपल करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 5x ही होगा, प्लस है ना तो प्लस कर दीजिए। फिर 25 में 1 से मल्टीपल करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 ही होगा, इक्वल 9 में 5 से मल्टीपल करिएगा तो कितना होगा जी 45 होगा। तो यहाँ से आप 5x इक्वल कितना कर सकते हैं 45, ये प्लस साइन है ना, तो इक्वल के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस साइन में जाएगा, यानी प्लस रहता है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो बराबर को उधर लिखेंगे तो माइनस होगा, कितना 25। तो आप यहाँ से 5x बराबर कर सकते हैं, ये घटेगा तो कितना बचेगा जी 20 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा तो 20 अपॉन 5 यानी कितना हो गया 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन कहता है कि x का मान ज्ञात करें तो मेरा आंसर कितना हो जाता 4 हो जाता, लेकिन आपसे कह रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो अंतिम 3 संख्या निकालेंगे ना। तो अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य कह रहा है ना, तो प्रेक्षण का माध्य निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अंतिम 3 संख्या आपका कौन कौन है x प्लस 5
एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 9, यही ना 3 है। अब माध्य पूछ रहा है ना, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योगफल अपन संख्या, तो कुल संख्या यानी 3 गो था, अब बटा 3, अंतिम 3 संख्या का, तो अंतिम 3 संख्या यही ना बटा 3, तो माध्य निकालना है, तो x का वैल्यू सभी जगह पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखिएगा तो कितना होगा 4 प्लस 5, फिर 4 प्लस 8, फिर 4 प्लस 9, अपन कितना हो जाएगा 3। तो जोड़िए तो कितना हो रहा है, 9 4 13 होगा ना, 13 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 21 होगा, 21 में 4 जोड़िएगा तो 25 होगा, 25 में 5 जोड़िएगा तो 30 होगा, और 30 में 4 जोड़िएगा तो 34, यानी 34 अपन कितना हो जाएगा 3। तो अंतिम 3 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा 34/3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका x का वैल्यू पूछता, तो x का वैल्यू कितना हो जाता 4 हो जाता, लेकिन हमसे अंतिम 3 संख्याओं का माध्य पूछ रहा था, तो अंतिम 3 संख्या कहेगा तो कौन कौन होगा, यही ना 3 होंगे। लेकिन वही क्वेश्चन कह देता कि प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत, तो प्रारंभिक 3 संख्या का होता तो कौन कौन लेते, ये लेते ये लेते ये लेते, क्योंकि प्रारंभिक यानी शुरू से, अंतिम कह रहा है तो अंत का 3 गो संख्या। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हम इसी के साथ देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आंकड़ा आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसका माध्य पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है जी, माध्य। तो आप लोग माध्य, तो अब आप लोग को याद हो गया क्या, माध्य बराबर होता है क्या है, तो कुल संख्याओं का योगफल। क्या होता है जी, बोलिए सभी लोग, कुल संख्याओं का योगफल अपन कितना हो जाएगा, कुल संख्या, यही ना होता है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। तो अभी सभी संख्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए इसको बहुत ही इजी वे में हम लोग ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4 अपन कुल संख्या, कितना संख्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सबका पहले 4 4 2 4 सबका पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसको भिन्न का जोड़ करेंगे, लेकिन हम लोग को वैसे नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1, ये हाफ है ना, ये आधा है ना, ये भी आधा है, तो आधा और आधा जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 होगा ना। अरे 0.5, 1/2 को हम लोग क्या ले सकते हैं 0.5 ना, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, तो 0.5 और 0.5 तो कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और ये भी 1, 2 हो गया। 3/4 और 3/4 दोनों का डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो क्या है, सेम है ना, तो सेम है तो ऊपर भी जोड़ दीजिएगा, तो 3 1 4, 4/4 का मतलब कितना हो गया 1, तो ये भी वैल्यू 1 हो गया, ये भी वैल्यू 1 हो गया, तो 1 2 3 हो गया। अब देखिए ये 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 3 2 5 हो गया ना। अब देखिए यहाँ भी सेम है आपका, यहाँ भी हर 4 है, यहाँ भी हर 4 है, तो दोनों सेम है, तो ऊपर का अंश जो होगा वो क्या होगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो 3 1 4 4 हो गया ना। अब बटा 4 करिएगा तो 4/4 का मतलब कितना हो गया 1। अब ध्यान दीजिए 1 1 2 हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 1 6 होगा। ये आपका बच गया ना, तो 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, तो 6 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 6.5 होगा ना। समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा है। 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा। 3/4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो 1 होगा। ये 2 है, अब 1/4 प्लस 3/4 जोड़ेंगे तब भी 1 होगा। तो 1 1 2 और 2 1 3 3 2 5 5 1 6। अब ये मेरा बच जा रहा है 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, तो 6 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6.5 हो जाएगा। अपन कितना है 9 ना, तो जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगा। ये देखिए दोनों 5 से कट रहा है, ये 13 बार में चला जाएगा, ये 18 बार में चला जाएगा, यानी 18 बार में चला जाएगा। 13 5 65, 18 5 90, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13/18। समझ में आया ना, कितना हो जाएगा तो 13/18 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 18 है। कितना है जी 18। फिर कह रहा है कि 4 प्रेक्षणों को शामिल कर लिया जाए, यानी पहले से तो 9 संख्या दिया है,
लेकिन अब कह रहे हैं कि 4 प्रेक्षण और जोड़ देंगे, यानी 4 और संख्या ला रहा है। और जब 4 प्रेक्षणों को शामिल किया जाता है तो माध्य कितना हो जाता है? 19 हो जा रहा है। पहले 9 संख्याओं का माध्य कितना था? 18 था, लेकिन जब उसमें 4 संख्या और जोड़ दिया तो आपका माध्य कितना हो गया? 19 हो गया, यानी नया माध्य आपका 19 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 9 संख्या है ना, तो 9 संख्या का माध्य आपको कितना दिया है? 18 दिया है। तो इसका योगफल बनाइएगा। तो योगफल बराबर क्या होता है? माध्य गुणे संख्या। क्या होता है जी? माध्य गुणे संख्या। तो 9 संख्याओं का 18 है ना, तो इसको योगफल में बनाइएगा तो कितना हो जाएगा? 18 गुणे 9 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, 2 7, 9 9 7 16, कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। तो 9 संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 162। उसके बाद कह रहे हैं कि 4 संख्या को जोड़ दिया जा रहा है, यानी 4 प्रेक्षणों को जब शामिल कर दिया जा रहा है तो माध्य कितना हो जा रहा है? 19 हो रहा है। तो पहले से 9 को संख्या था और 4 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा आपका? 13 होगा ना। अरे पहले से 9 दिया हुआ है और 4 प्रेक्षणों को शामिल कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 संख्या का यानी 13 प्रेक्षण का माध्य कितना दे दिया? 19। तो आप योगफल निकालिएगा। तो योगफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 19 गुने 13 होगा ना, तो इसको गुना करिएगा तो 9 3 27, 7, यानी कितना हो जाएगा? 247 हो जाएगा। 19 13 ये कितना होता है? 247। तो अब देखिए आपसे पूछा जाए कि 4 नए प्रेक्षणों का माध्य, तो यहां से ये टोटल संख्या कितना दिया है? 13 दिया है, यहाँ पे 9, तो 13 संख्याओं का योगफल 247 और 9 संख्याओं का योगफल 162। तो यहाँ से 13 संख्या में से 9 संख्या घटाएंगे तो क्या मेरा 4 संख्या नहीं बचेगा? जी बचेगा। 13 संख्या में से 9 संख्या घटाएंगे तो 4 संख्या बचेगा। लेकिन यहाँ पर योगफल घटाइएगा, जब 247 से आप 162 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा जी? 7 से 2 जाएगा तो 5 होगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा? 14 हो जा रहा है ना। 14 से 6 जाएगा तो 814, यानी कितना बच गया? 85, यानी 85 बच गया। तो आप यहाँ पर ये योगफल निकल गया ना, योगफल है, क्योंकि ये योगफल दिया है तो ये भी योगफल होगा ना। तो 4 संख्या का ये आपका योगफल कितना निकल गया? 85। तो आपसे पूछा जा रहा है माध्य। तो माध्य बराबर कुल संख्याओं का योगफल, यानी चारों संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 85 ना। तो 85 अपॉन संख्या कितना है जी? 4। तो डिवाइड करिएगा तो 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो कितना हो जाएगा? 21.25, यानी 4 संख्याओं का योगफल माध्य कितना हो गया? 21.25। लेकिन एक और मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या होगा। सेकेंड इसका मेथड देखिए, कह रहा है कि 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 18 है। तो 9 का कितना दे दिया जी? 18। फिर कह रहे हैं कि 4 प्रेक्षणों को शामिल कर रहा है, तो 4 जोड़ोगे तो 9 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी? आपका 13 होगा ना। और 13 का कितना दे दिया है माध्य? 19, यही ना दिया है। आपसे किसका पूछा जा रहा है? 4 का। इधर योगफल है ना, तो ये भी दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा? इसी के बराबर होगा। तो 9 संख्याओं का माध्य 18 हो गया, और यहाँ पे जब 4 को नई संख्या जोड़ दिए तो 13 संख्या हो गया। 13 संख्याओं का माध्य कितना हो गया? 19। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस 4 संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी वाट, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये मान लीजिए आपका ऑफिस है, तो ऑफिस से आप लोग बोले कि हमको 19 रुपया ले जाइए सभी बच्चों को। मान लीजिए आपके क्लास में आपका ऑफिस है और जितने भी विद्यार्थी आपके पास हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रत्येक जितने भी विद्यार्थी सभी लोग यहाँ से 19 रुपया ले जाएं। ऑफिस से कितना ले जाए? 19 रुपया ले जाए। लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या किया? 18 रुपया ले गए। 18 रुपया ले गए तो आपको तो प्रॉफिट हो गया ना। कितने रुपये का? 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है ना जी। आप तो बोले थे 19 रुपया ले जाने के लिए, लेकिन प्रत्येक बच्चे क्या कर दिया? 18 रुपया ले गए। तो यहाँ पे तो आपको तो प्लस हो गया, यानी आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप बोले होते कि 19 रुपया ले जाना है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी जब 20 रुपया लेके चला जाता तो आपको तो क्या होता? घाटा होता ना। तो घाटा होता तो माइनस साइन देते, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस साइन देंगे। तो 19 रुपया ले जाना था प्रत्येक बच्चे को, लेकिन लेके गए 18 रुपया, तो आपको प्लस होगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस। ठीक है। तो एक विद्यार्थी कितना अधिक ले गया है जी? कितना कम ले गया? 1 ना।
19 ले जाना था, ले गया 18, तो एक कम, यानी एक विद्यार्थी एक कम ले गया, तो टोटल कितना विद्यार्थी यहाँ पे 9 होना, तो 9 में 1 से मल्टीपल करिएगा तो कितना होगा 9। हमको एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकालना है तो ये संख्या कितना 4 का निकालना था ना, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए तो करिएगा तो 19, 9 में 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा ना। 4 दूना 8, 4 फिर 4 दूना 8, 4 पचे 20। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 19 तो कितना होगा 21, 21 कितना हो जाएगा 25। यहाँ भी कितना आ रहा था 21.25 आ रहा था, यहाँ भी 21.25। कुछ नहीं, देखिए 9 संख्याओं का योगफल कितना दिया था 18 दिया था। अब कह रहा है कि 4 संख्या उसमें जोड़ दे रहा है, तो 4 जोड़ रहे हैं तो कितना माध्य हो जाएगा 19, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का 19। हमको 4 का पूछा जा रहा है 4 वाट। अब देखिए मान लीजिए हम बोले कि प्रत्येक बच्चे मेरे ऑफिस से 19 रुपया लेकर के जाए, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या किया 18 रुपया ही लेकर के गए, तो 18 रुपया लेकर के जाएंगे तो हमको तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो हम प्लस साइन देंगे। लेकिन वहीं अधिक लेकर के जाते तो हमको क्या होता घाटा होता, तो घाटा होता तो माइनस साइन देते। तो प्रत्येक विद्यार्थी कितना कम लेगा है जी 1, तो 1 के लिए 1 है तो 9 विद्यार्थी है ना यहाँ पे, तो 9 से गुना करेंगे। यहाँ 10 रहता तो 10 से गुना करते, तो 9 में 1 से गुना किए तो कितना हो गया जी 9। और 4 का माध्य निकालना है ना, तो बाटा 4, तो 9 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 2.25, 19 में 2.25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21, यानी 21.25। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए माध्य से आप लोग के बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम लोगों पढ़ेंगे माध्यिका, लेकिन उससे पहले आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच क्या करें, इसको शेयर करें, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोग को पढ़ने में क्या होगा मन लगेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं माध्यिका। तो देखिए माध्यिका होता क्या है, तो मान लीजिए कोई डाटा दे दिया, आपसे कहा जाएगा कि माध्यिका ज्ञात करें, तो कभी डाटा आपको सम संख्या में दे दिया जाता है, कभी विषम संख्या में दे दिया जाता है और कभी अरेंज रहता है, कभी अरेंज नहीं रहता है। यानी कभी डाटा जो दिया रहेगा आपको क्या कर दिया जाएगा सजा करके दे दिया जाएगा, यानी या तो बढ़ते क्रम में दे दिया जाएगा या तो घटते क्रम में। और कभी होता है कि संख्या जो होगा आपका सम संख्या में होगा, यानी काउंट करिएगा तो सम आ जाएगा, कभी काउंट करिएगा तो विषम आ जाएगा। तो उसके लिए करते क्या है, देखिए पहला इसके लिए नोट आपको याद रखना होगा। पहले यानी दिए गए डाटा को आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग में या असेंडिंग में उसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा, ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब डाटा आपका सम होगा, यानी दिया गया डाटा में संख्या सम हो, सम यानी इवन ना, सम हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जब दिया गया डाटा में संख्या सम होगा, यानी कहने का मतलब कि जब संख्या जो डाटा दिया रहेगा उसको काउंट करिएगा तो कितना होगा, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6, तो कितना संख्या हो गया 6 ना, तो सम संख्या आ जा रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी माध्यिका निकालने के लिए, तो यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा n/2, यानी नंबर ऑफ जितना भी आपको संख्या दिया रहेगा तो n/2 और फिर n+1/2। तो वहां पे हम क्या करेंगे n/2 और फिर n+1/2। लेकिन तीसरा पॉइंट याद करिए, जब दिया गया डाटा में संख्या विषम हो, विषम कहने का मतलब कि ऑड होगा, तो आप क्या करिएगा माध्यिका बराबर बाबू, तो माध्यिका बराबर आपका हो जाता है n+1/2। जब विषम होगा, ऑड नंबर होगा तो n+1/2, लेकिन जब सम होगा, इवन होगा तो आप करिएगा n/2 n+1/2। याद रहेगा, जब सम होगा तो n/2
n प्लस 1/2। और जब विषम होगा ऑड होगा तो n प्लस 1/2। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सभी को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हम आपको दो चार मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग फिर क्या करिएगा, आप लोग के पास जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सबको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, माध्यिका से ये पहला क्वेश्चन होगा। आपका डाटा दिया हुआ है 5, 2, 2, 7, 3 और 8 का माध्यिका पूछ रहा है ना। तो पहले हम क्या बोले हैं कि पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज या तो डिसेंडिंग में कर सकते हैं या तो असेंडिंग में कर सकते हैं, यानी आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। तो हम पहले इसको अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पहले 2, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8। यही ना हुआ, 2, 2, 3, 5, 7, 8 कितना संख्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आपको माध्यिका निकालना है ना। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि जब सम संख्या इवन नंबर होगा तो इवन नंबर के लिए बताए होंगे कि n/2 और दूसरा बताए होंगे कि n प्लस 1/2, यही ना। तो 6 संख्या है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 रखिएगा। तो 6 रखिएगा तो 6/2 होगा, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ 6 रखिएगा, सॉरी देखिएगा उसमें थोड़ा पहले बताए हैं उसको चेंज कर लीजिएगा। ये होता है ना n/2 प्लस 1 होता है, ऐसे होता है, उसको चेंज कर लीजिएगा। क्या होगा, n/2 प्लस 1 होता है, तो इसको n करिएगा तो n यानी 6/2 प्लस 1, तो ये काटिएगा तो 3 होगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपका संख्या कितना आ गया 3 और 4, ये दो संख्या जा रहा है ना। तो इस काउंट करिए 1, 2, 3 ये हो गया, अब 4 ये हो गया ना। तो इस दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो 3 + 5, अब माध्य निकालना है ना, तो माध्यिका या माध्य बोल सकते हैं। तो क्या होता है, दोनों संख्याओं का योगफल अब बटा 2। तो दो को संख्या तो 2 से भाग कर दीजिए, करिएगा तो 5 3 8 होगा ना, 8/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो आपका माध्यिका कितना हो जाएगा जी 4 हो गया ना। लेकिन अब फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, हम बता दिए ऐसे कि आप लोग को पता चल जाएगा कैसे होता है। लेकिन जब आप लोग माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो उसमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यही ना संख्या दिया हुआ है, आपका डाटा दिया हुआ है, पहले तो अरेंज करना ही होगा। अरेंज करेंगे बट फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। देखिए माध्यिका का मतलब होता है कि हमेशा बीच वाला, क्या होता है जी, हमेशा बीच वाला। तो देखिए 6 गो संख्या है ना, तो इधर से 2 गो हम समाप्त कर दिए और इधर से 2 गो समाप्त कर दिए, आपका 2 गो संख्या बच गया ना। तो पूछ रहे कि यहाँ पे संख्या कौन होगा, यही ना। तो यहाँ पे संख्या कौन हो जाएगा, तो इसको निकालना है। तो 3 + 5/2 करेगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, /2 यानी कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। तो जब माध्यिका निकालना होगा तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्ट उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका डाटा दिया हुआ है तो इसको पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग में या तो असेंडिंग में। तो अरेंज कर रहे हैं हम उसको, यानी उसको क्या कर रहे हैं, असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं। तो पहले कितना लिखेंगे 0 हो गया ना, फिर 2 के नहीं 1 है जी, देखिए यहाँ पे 1 है, 0 1। अब देखिए तो 2 कितना है 1 2, यानी 2 गो 2 है। उसके बाद कौन है 3 है ना, तो 3 आपका कितना दिया है 1 दिया है, तो 3 हो गया। उसके बाद क्या दिया है जी 4 एक ही है, 4 हो गया। उसके बाद 5 कितना है 1 2 3, तो 3 5 है ना, तो 3 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद कौन सा संख्या आ जाएगा जी आपका 7 ना, तो 7। तो 7 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगा 8 के बाद कौन आ जाएगा 9। यही ना अरेंज होगा। कितना संख्या काउंट कर लीजिए तो ठीक लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या हो रहा है जी। देखिए तो कौन सी संख्या छोड़े हैं, 9 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 8 भी है, 5 कितना है 5 गो 4 5 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक और हम 5 ऐड करेंगे, 5 7 8 9। अब आपको क्या निकालना है माध्यिका ना। तो माध्यिका क्या हो जाएगा
संख्या कितना दिया है 12 दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दिया है। ठीक है, तो 13 का मतलब कि 6 इधर हो जाएगा 6 उधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर का 6 समाप्त, 1 2 3 4 5 6, इधर का भी 6 समाप्त। तो आपका जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका। तो आपका माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किए, इधर का 6 समाप्त कर दिए, इधर का 6 समाप्त कर दिए, तो कौन संख्या बच गया 5 ना। तो आपका माध्यिका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक और माध्यिका से क्वेश्चन बताएंगे जो माइनस साइन में दिया रहेगा, तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका भी माध्यिका से -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ा का माध्यिका। तो यहाँ पे माइनस साइन यूज कर दिया है। तो देखिए पहला एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि जब माइनस में कोई भी वैल्यू दिया रहता है, माइनस में कोई भी संख्या दिया रहता है, तो क्या होता है छोटा होता है। क्या होता है जी उतना ही छोटा होता है। तो जितना वैल्यू बड़ा माइनस में उतना ही क्या होगा छोटा होगा। फिर एक बार, वैल्यू माइनस में कोई भी संख्या जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू यानी उसका मान क्या होगा उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा -5, सबसे छोटा जी -5, उससे छोटा कौन होगा -3, उससे छोटा कौन होगा -2, और उससे छोटा कौन हो जाएगा ये 0। अब देखिए ये हो गया ना, और उसके बाद कितना हो जाएगा 1, उसके बाद कौन है जी 4, फिर 4, फिर 5 और फिर 7, कितना संख्या है और 10, यही ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी माइनस में कोई भी संख्या जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू क्या होगा उतना ही छोटा होगा। तो माइनस में ये -5 क्या था बड़ा था ना, तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, उससे बड़ा कौन हो जाएगा, इसकी अपेक्षा में देखोगे तो -3 बड़ा होगा, फिर इसकी अपेक्षा में देखोगे तो ये बड़ा होगा, इसकी अपेक्षा में 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 4 बड़ा है, फिर 4 दोनों तो इक्वल है, फिर 4 से 5 बड़ा है, 5 से 7 बड़ा है, 7 से 10। अब इसका माध्यिका निकालना है। तो आपको तो यहाँ पे जो नंबर दिया है तो सम दिया है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सम संख्या है। तो अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला सम के लिए क्या होता है n/2 प्लस 1 होता है ना जी। तो n/2, तो 10 संख्या है तो 10/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ करोगे तो 10/2 प्लस 1 करोगे तो 5 कितना हो जाएगा 6। तो 5वें नंबर पे जो संख्या है और 6वें नंबर पे जो संख्या है दोनों को क्या करेंगे जोड़ करके 2 से भाग। 2 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि माध्यिका निकालना यानी माध्य निकालना है। तो 5वें नंबर पे संख्या कौन है 1 2 3 4 5, 5 पे ये है और 6 पे ये होगा। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2, तो 4 1 कितना हो जा रहा है जी आपका 5, तो 5/2 करिएगा तो 2.5 यानी 2.5। तो माध्यिका कितना होगा 2.5। एक बार और बोल दे रहा है कि जब कोई भी संख्या माइनस में होगा यानी माइनस में जितना ही बड़ा होगा उसका वैल्यू क्या होगा उतना ही छोटा होगा। क्या होगा उतना ही छोटा होगा। तो इसीलिए -5 को सबसे पहले लिए। -5 की अपेक्षा -3 क्या है बड़ा है, -2 की अपेक्षा 2 बड़ा है, -2 बड़ा है, इससे बड़ा 0 है। समझ में आ रहा है। तो हमको माध्यिका निकालना था तो कुछ नहीं करते, फॉर्मूला का कोई यूज नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट इसको देख लीजिए, डायरेक्ट करना था ना। आपका 10 को संख्या दिया है जी, 10 को दिया है तो दोनों साइड 4 को क्या कर दीजिए छाट दीजिए। तो यहाँ पे 4 भी समाप्त हो गया, यहाँ भी 4 समाप्त हो गया। तो आपका 1 और 4 बचा ना, तो 1/4 कितना हो जाएगा 2 करेगा तो 5/2 का मतलब कितना हो जाता है जी 2.5। ठीक है, तो ये रहा माध्यिका। माध्यिका से रिलेटेड आप लोग के पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगला हम देखेंगे टॉपिक। देखिए आपका अगला टॉपिक बहुलक है। तो बहुलक होता क्या है समझ लीजिए उसको पहले, कि जब कोई डाटा दिया रहेगा, जब कोई डाटा दिया रहेगा उस डाटा में जिस संख्या का रिपीट बार बार हुआ होगा यानी उस संख्या को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराया गया होगा
यानी जिस संख्या की पुनरावृत्ति क्या हो, अधिक बार हुई हो, वही आपका बहुलक होगा। क्या होगा जी, बहुलक। फिर एक बार सुन लीजिए, कोई भी आंकड़े में यानी कोई भी डाटा में जिस संख्या का रिपीट या पुनरावृत्ति अधिक बार हुआ हो, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्या कह रहा है। पहला आपका डाटा दिया हुआ है 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4। क्या दिया है संख्या आपका, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4। आपसे पूछा जा रहा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिस संख्या का पुनरावृत्ति अधिक बार हुआ हो, जिस संख्या का पुनरावृत्ति अधिक बार हुआ हो, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखिए 3 कितना बार है, एक बार होगा, एक ही बार है ना, होगा, नहीं होगा। 12 कितना बार है, एक बार होगा, क्या होगा, नहीं होगा। 4 यहाँ पे कितना बार दिया है, 2 बार। और आगे कुछ देख लेते हैं उसको। 6 कितना बार दिया है, 1 बार। 8 कितना बार दिया है जी, 1 बार। 5 कितना बार दिया है, 1 बार। लेकिन 4 आपका कितना है, 2 बार दिया है ना, तो इसका रिपीटेशन क्या है, क्वेश्चन में अधिक बार है, तो इसीलिए आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 4। यानी जिस संख्या का पुनरावृत्ति यानी रिपीट अधिक बार हुआ होगा, वही आपका बहुलक होगा। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए आपका डाटा दिया हुआ है, तो इसमें देखिए किस डाटा का पुनरावृत्ति अधिक बार हुआ, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 कितना बार है जी, 1, 2, 3। तो 2 आपका कितना बार दिया है, 3 बार। ठीक है, तो 2 को हम क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। फिर 6 कितना बार दिया है, 1 बार ना, तो 6 को काट दे रहा है। 4 कितना बार दिया है, 1 बार, तो 4 को भी काट दिया। 3 कितना बार दिया है, 1, 2, 3, 4, यानी आपका 3 कितना बार दे दिया, 4 बार। 3 को भी हम काट दे रहे हैं। फिर 5 कितना बार दिया है जी, 1 बार, 5 को काट दिया। फिर 0 बच गया। 0 कितना बार, 1 बार। तो देखिए तो इस संख्या में किस संख्या का रिपीटेशन अधिक है, 3 बड़ा है 4 से, नहीं, ये भी खत्म, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो आपका 4 है ना, सबसे अधिक बार रिपीटेशन 4 है। तो 4 किस संख्या का रिपीटेशन है जी, 3 का। तो आपका माध्यिका बहुलक कितना हो जाएगा जी, तो बहुलक आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 3। यानी बहुलक का मतलब ये होता है क्या, जिस संख्या का पुनरावृत्ति अधिक हुआ हो, अधिक बार हुआ हो, यानी बार बार उसको दोहराया गया हो, वही आपका बहुलक होता है। तो इसी के साथ अब ये आप बहुलक से जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना लीजिए, और हम अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए तो अगला टॉपिक आपका है क्या, प्रसरण। तो इसे फॉर्मूला 2 को आप लोग को याद करना होगा। तो पहले याद करना होगा आप लोग को मानक विचलन। क्या याद करना होगा बाबू, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर होता क्या है, अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है जी, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण होता है। ठीक है, और आपका प्रसरण बराबर, इसलिए प्रसरण बराबर कितना हो जाएगा, ये मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण है, तो जब इस प्रसरण का वैल्यू निकालिएगा तो ये रूट समाप्त होगा, तो इधर जाके स्क्वायर होगा ना। तो प्रसरण बराबर आपका क्या हो जाएगा, मानक विचलन। क्या होगा जी, मानक विचलन का होल स्क्वायर होगा। फिर एक बार, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। अंडर रूट प्रसरण, और जब प्रसरण होता है ना, यह हमेशा मॉड में होता है, क्योंकि जब कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है तो उसके साथ एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। कोई भी संख्या जब रूट से बाहर निकलेगा तो उसके साथ एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो मानक विचलन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस में ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा दिए। मॉड का मतलब होता है कि कोई संख्या रूट से जब बाहर निकलता है और उस पर मॉड लगा दीजिएगा तो हमेशा क्या होता है, मॉड से जब बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अंडर रूट 121 दे दिया, ठीक है, तो इसको बाहर निकालिएगा तो प्लस माइनस 11 होगा। तो प्लस माइनस 11 होगा, लेकिन मानक विचलन आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, मॉड लगा दिए। मॉड में से जब 11 बाहर निकलेगा तो ओनली 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट प्रसरण का मॉड होगा। समझ में आ रहा है। तो जब प्रसरण आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन का होल स्क्वायर होगा। इससे जितने भी संबंधित आपको क्वेश्चन हो रहा है उसको हम कुछ बता दे रहे हैं, आप लोग फिर क्या कर लीजिएगा, घर पे बना लीजिएगा, ठीक है।
ना। देखिए ये आपका रहा प्रसरण से क्वेश्चन यानी प्रश्न। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि जनसंख्या का मानक विचलन कितना है 6 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसरण क्या होगा। तो प्रसरण बराबर अभी बताए हैं आपको, प्रसरण बराबर बाबू क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन का क्या होगा, मानक विचलन का होल स्क्वायर। क्या होता है प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। प्रसरण बराबर क्या होगा, तो मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, जब मानक विचलन दिया है ना तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आंसर कितना होगा 36। आंसर कितना हो जाएगा जी 36। तो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। फिर एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए, प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन का होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आंसर कितना होगा 36 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ कर रहा है, मानक विचलन कितना दिया है तो 6.5। आपसे पूछा जा रहा है प्रसरण, तो प्रसरण बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो मानक विचलन का यानी ये मानक विचलन कितना दिया 6.5 ना, तो इसका स्क्वायर करिएगा। तो देखिए जब किसी संख्या में इकाई अंक 5 होगा तो उसका स्क्वायर करने का तरीका देख लीजिए। 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 25, दशमलव था दशमलव दे दीजिए, ठीक है, दशमलव नहीं रहता नहीं देते। अब क्या करिए 6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 36 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और जो दहाई अंक रहेगा यानी जिसका आप स्क्वायर किए ना 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36, और उस 36 में 6 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी 5 का स्क्वायर को यहाँ पे लिख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, दशमलव था दशमलव। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 में 6 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 42। तो 65 का स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225 होता है, यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव दे दिए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 42.25 हो जाएगा। इसके साथ हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ये अगला टॉपिक आप लोग का है मानक विचलन। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है प्रसरण। यहाँ पे मॉड लगाए थे, क्यों, क्योंकि हमेशा ये मानक विचलन क्या होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं तो मॉड लगाए हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है पहला कि एक डाटा के सेट का जो प्रसरण है वो कितना है 81 यानी 81 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा जी, मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट प्रसरण ना, इसको मोड में लगा दिए, क्यों, क्योंकि धनात्मक होता है वैल्यू इसका। तो अंडर रूट कर दीजिए कितना 81 दिया है ना, तो 81 को क्या कर दीजिए रूट में डाल दीजिए, इसको मोड लगा दीजिए। तो मोड निकालिएगा तो कितना होगा 9 होगा ना, तो 9 बाहर निकलेगा मोड से तो कितना हो जाएगा ओनली 9 होगा। माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि मानक विचलन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 9 होगा। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप लोगों को क्वेश्चन में प्रसरण दिया रहेगा मानक विचलन पूछेगा तो तुरंत हम क्या करेंगे किसका स्क्वायर है जी, हमेशा जब प्रसरण दिया रहेगा ना तो हमेशा लगभग आपको क्या होता है हमेशा स्क्वायर ही दिया रहता है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर ही दिया रहता है। तो इसीलिए जब प्रसरण आपका 81 दिया है तो मानक विचलन कितना हो जाएगा किसका स्क्वायर है 9 का ना, तो आंसर आपका 9 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा -9 +9 प्लस -9 ऐसे दिया रहेगा तो हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव वाला ही होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है प्रसरण कितना दिया है 144 ना, प्रसरण आपका 144 दिया है तो मानक विचलन क्या हो जाएगा ये किसका स्क्वायर है 12 का ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अरे इसको रूट में डालिएगा 144, इसको मोड में डालिएगा तो रूट से तो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन मोड से जब बाहर निकलेगा तो ओनली क्या होगा पॉजिटिव होगा ना। तो इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जब आपका प्रसरण दिया रहेगा मानक विचलन पूछेगा तो हम रूट में से बाहर निकाल देंगे, यानी ये 12 का स्क्वायर है तो आंसर आपका 12 हो गया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर था तो आंसर क्या हो गया 9 हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है जी, तो विचरण गुणांक है। तो विचरण गुणांक जब भी निकालना होगा, ठीक है, तो विचरण गुणांक निकालना होगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन
क्या होगा, मानक विचलन बटा माध्य गुणे कितना होता है 100। ठीक है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। क्या होगा, मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। इसी फॉर्मूला को याद रखना है, इससे आपका जितना भी विचरण गुणांक का क्वेश्चन पूछेगा वो क्या होगा, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक बंटन का माध्य कितना है 15। माध्य आपको कितना दे दिया है 15 और मानक विचलन कितना दिया है 5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विचरण गुणांक क्या होगा। तो विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। तो मानक विचलन कितना दिया है जी 5। तो 5 को आप ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि बटा कितना होता है माध्य, तो माध्य कितना दिया है 15। तो आपका कर लीजिए 15 इंटू कितना होता है 100 ना। तो देखिए 5 से 3 बार में कट रहा है, तो आपका हो जाएगा 100/3 ना। इसको जब डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 33.33। हमेशा ये क्या हो जाएगा प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। तो माध्य यहाँ पे दिया था 15, तो 15 नीचे, मानक विचलन 5, तो 5/15 इंटू 100 काटिएगा तो कितना होगा 100/3। 100/3 का मतलब होता है 3.33%। ठीक है, ये आपका विचरण गुणांक रहा। ठीक, देखिए ये एक क्वेश्चन बहुत सा अच्छा है, इसको क्वेश्चन में पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये डाटा दिया है। ठीक है, इसका आपसे पूछा जा रहा है कि इस समुच्चय का विचलन मानक विचलन क्या होगा। तो देखिए मानक विचलन निकालना होगा ना, तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, माध्य निकालना होगा। ठीक है, तो माध्य निकालना होगा, तो इस डाटा का पहले आप क्या करिए, माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योगफल जोड़ दीजिए, 10 + 10 + 9 + 10 + 10 11 + 10 + 11 + 9। कितना संख्या दिया है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा कितना हो जाएगा 9। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योगफल बटा संख्या। तो सबको आप जोड़िएगा ना, तो देखिए 10 20 30 40 50 50 हो गया। 11 9 कितना होगा 20 होगा, तो 50 20 70। यहाँ भी देखिए 9 और 11 जोड़िएगा तो 20, तो 70 20 कितना होगा 90। 90/9 करिएगा तो 10। तो आपका माध्य कितना निकल गया 10। तो अब माध्य निकालिएगा ना, उसके बाद माध्य के बाद आप क्या करिएगा, प्रसरण निकालिएगा। ठीक है, तो प्रसरण निकालिएगा, तो प्रसरण बराबर क्या होगा, माध्य में से सभी संख्या को घटा करके उसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, तो घटाइए, तो 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 10 में से 10 घटाइएगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 में से 9 घटाइएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1। देखिए माइनस साइन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पावर है 2 है, यानी हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन को नहीं लेना है। ठीक है, फिर 10 से 9 घटाए तो 1 का स्क्वायर 1। फिर देखिए 10 से 10 घटाएंगे तो कितना होगा जी 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस फिर 10 से 10 से घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर 10 से 11 घटाएंगे तो -1, यानी -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं -1 का स्क्वायर। फिर 10 से 10 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 से -11 घटाओगे तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर 10 से 9 घटाओगे तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा कितना संख्या है जी 9 है ना, तो 9। तो अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी सबको जोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो कितना 1 है 4 ना, 1 2 3 4। और उसमें कोई भी संख्या अगर 0 जोड़िएगा तो क्या वो वैल्यू बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता, मतलब कि 0 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 1 1 2 और 2 1 3 3 1 4, तो 4/, कितना हो गया 4/9 हो गया ना। अरे बाबू कितना हो गया लो 4/9। तो आपको क्या निकला है मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या बताए हैं, अरे मानक विचलन बराबर बताए हैं ना, अंडर रूट कितना
प्रसरण किस में, मॉड में ना, तो रूट में डाल दो 4/9, इसको रूट मॉड में डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, कट नहीं ना रहा है, तो 4/9 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2/3। यही आपका क्या होगा, मानक विचलन। मानक विचलन निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले उसका माध्य निकालेंगे, माध्य आने के बाद माध्य में से सभी संख्या को घटा करके क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो मेरा माध्य 10 आया था, तो 10 में से 10 घटाए तो 0, 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 10 से 9 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 10 से 10 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर 10 से 10 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर 10 से 11 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर 10 से 10 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर 10 से 11 घटेगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 से 9 घटेगा तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 होगा, ये भी 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 कितना बार आ जा रहा है, 1 2 3 4, तो 4 कितना संख्या था 9। तो ये आपका निकला प्रसरण। अब प्रसरण तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट प्रसरण। इसको मोड में इसलिए डाल दिए क्योंकि जो मानक विचलन होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक होता है, तो इसीलिए इसको मोड लगा दिए। तो अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो 4 क्या होगा 9, 4/9 है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो 2/3। तो ये आपका रहा मानक विचलन। देखिए इससे संबंधित यानी माध्य माध्यिका बहुलक एक और बात याद आप लोग रखिए, देखिए उसको बता देता हूं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, बहुत बार उसको पूछा गया। ठीक है, जैसे होता क्या है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 माध्यिका, क्या होगा 3 माध्यिका -2 माध्य। ये क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे गए हैं। बहुलक बराबर कितना होता है, तो 3 माध्यिका -2 माध्य। तो आपको क्वेश्चन में माध्य दे दिया जाएगा या माध्यिका भी दे दिया जाएगा, आपसे बहुलक पूछ लिया जाएगा, या क्वेश्चन में आपको माध्यिका दे दिया जाएगा, बहुलक दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा माध्य। तो बहुलक बराबर क्या होता है, ये तीनों में रिलेशन यानी माध्य माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है, तो बहुलक बराबर कितना होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 3 माध्य के साथ होगा कि माध्यिका के साथ। तो देखिए माध्यिका और माध्य में दोनों में बड़ा कौन है, माध्यिका, तो माध्यिका के साथ 3 होगा, माध्य छोटा है तो इसके साथ 2 होगा, दोनों हमेशा क्या होते हैं माइनस में। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं कि माध्यिका दे दी जाएगा, माध्य दे दिया जाएगा और आपसे बहुलक पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।